हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, एक्चुअली में क्या है, आपका बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशंस जो मेजर सब्जेक्ट्स थे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स वो आपका फिनिश हो चुका है, ठीक है। और सीबीएसई का जो है टर्म 2 आने वाला है मार्च में, तो उसका भी आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे। लेकिन साथ साथ मैं बोला था जैसा कि अब हम लोगों को जेई और नीट पे पूरा फोकस करना है, और एक शॉर्ट क्रैश कोर्स इन द सेंस कि हम लोग ज़्यादा हमारा जो फोकस जो होगा इस सीरीज में वो कॉन्सेप्ट पे और क्वेश्चंस पे होगा। मतलब की कॉन्सेप्ट और उसके बेसिस पे कितने क्वेश्चंस हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को हिट करेंगे, यानी एक एक टॉपिक पे क्वेश्चंस को खंगालेंगे और देखेंगे उस टॉपिक में कितना सारा कॉन्सेप्ट कितने वेरिएशन के साथ क्वेश्चंस आया है। सारे वेरिएशंस को कवर करेंगे ताकि अगर क्वेश्चंस मेरे को आगे मिलता है तो उसको हम लोग डायरेक्टली शॉर्ट टाइम में उसको हम लोग क्या कर सके, हिट कर सके। क्यों? क्योंकि हम लोगों को अब अपडेट होना पड़ेगा, यानी कि जैसा सिनारियो आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को जो पुराना कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, उसको भी रिवाइज कर करके नया फॉर्म में लाने की जरूरत है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है कैसे चलेगा भाई सीरीज। तो सीरीज आपका जो है चलेगा 11 और 12, यानी एक टॉपिक 11 का, एक टॉपिक 12 का, फिर एक टॉपिक 11 का, फिर एक टॉपिक 12 का, यानी पैरेलल 11 12 चलता चला जाएगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि आपका 11 12 एक साथ चल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हाँ पहले हम पूरा 11 पढ़ाएंगे फिर आपका फिर 12 पढ़ाएंगे। इससे क्या होगा कि अभी जो मार्च में एग्जाम होगा आपका, वहां पे जो है हमारा 11 होगा, फिर 12 का नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग वन डे 11, अगला दिन 12, फिर अगला दिन 11, फिर अगला दिन 12, इस तरह से हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। आज का जो मैं टॉपिक उठाया हूं प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना, 2D मोशन का, यानी प्लेनेटरी मोशन का। और इस प्लेनेटरी मोशंस को हम लोग 3 क्लास में डिवाइड करेंगे। तो आज बेसिक का लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है, तो आज बेसिक्स लेक्चर है। तो आज हम लोग क्या हिट करने वाले हैं इसमें, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। क्या पढ़ने वाले हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे हमारा आज फोकस होगा, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, और देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के बेसिस पे हमारा कैसा कैसा क्वेश्चंस आता है, उसको हम किस तरीके से क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। रिसेंट क्वेश्चंस लेंगे नीट का और जेई का। मैं फिर से बता दूं कि यहां पे कोई भी एडवांस की बात नहीं होगी, सॉरी इसके लिए। एडवांस का अलग लेक्चर मैं दूंगा, एडवांस का यहां पे नहीं होगा बात, सिर्फ मेंस लेवल तक की बात होगी और नीट की बात होगी, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। एंजॉय करो, पढ़ो और प्रैक्टिस करो। मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा और साथ साथ जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं रेलिवेंट क्वेश्चंस है, इसको भी करना है, ठीक है। देखना बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस होगा और अच्छा लगेगा तुम लोगों को, ठीक है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं भाई प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर बच्चा लोग हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो आप सब लोग जानते हो कि ये एक्स एक्सिस होता था, ये वाई एक्सिस होता था, है ना। सिंपल हम ऑब्लिक प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। यहां से हम कोई यू स्पीड पे किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे क्या करते थे, प्रोजेक्ट करते थे, ठीक है ना। तो ये जैसे जाएगा ऐसे और इस तरह से एक पाथ को फॉलो करता था, याद करिए। और इसको हम लोग बोलते थे पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी या पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल और पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये बोलते थे ना, याद कीजिए क्या बोलते थे, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो प्लीज लिसन, इधर जो एक्स के डायरेक्शन में जो स्पीड होता था यू एक्स, वो हो जाता था यू कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में जो इक्वेशन होता था, इक्वेशन वाई यू वाई होता था यू साइन थीटा, ठीक है ना। और फिर से सुनो ध्यान से, हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात कर रहे हैं आज। आज किसकी बात कर रहे हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो कि ये क्या है, एक्स वाई प्लेन मोशन है, एक्स वाई प्लेन है। तो इक्वेशन में हमारा एक्स और वाई में ही आना चाहिए, ठीक है। नोन वैल्यू क्या क्या लिए हैं? यू लिए हैं, हमारा नोन है, और कितना, यानी कि यू किस वेलोसिटी से फेंक रहे हैं ये मुझे पता है, और कितने एंगल से फेंक रहे हैं ये पता है। लेकिन किस समय पे कितना एक्स होगा कितना वाई होगा ये पता करने के लिए हम इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को पता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता है वाई इज इक्वल टू, याद कीजिएगा, एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर और अपॉन 2u स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये क्लियर होना चाहिए, इक्वेशन याद होना चाहिए। ये बेसिक इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन है, ठीक है। ये कौन सा इक्वेशन है? ये सबसे बेसिक इक्वेशन है। क्या भाई? y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां पे इसका मॉडिफिकेशन है क्या भाई? तो y इज इक्वल टू एक्स इंटू टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर और अपॉन 2u स्क्वायर रहने देते हैं। यहां पे देखिए तो 1 बाई कॉस थीटा है, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर मैं आगे बोलूं बच्चा लोग तो बताओ मेरे को, एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर और अपॉन 2u स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन, एक्स और वाई में रिलेशन हो गया। देखिएगा ध्यान से, एक्स और वाई में रिलेशन है, ठीक है। यहां पे कोई कॉस की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, टैन थीटा अगर पता है तो इजिली यू कैन यूज। तो ये दूसरा नंबर हो गया इक्वेशन, है ना। इसके बाद एक और इक्वेशन होता है प्रोजेक्टाइल का, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। कौन सा इक्वेशन होता है भाई सबसे इंपॉर्टेंट, बताइए मेरे को आप। तो देखिए यहां पे हम लोग जानते हैं क्या, वी ऑल्सो नो, आप लोग को रेंज का फॉर्मूला पता है? 2 नहीं लिखता हूं मैं यहां पे, अच्छा रहने दो, 2u स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और अपॉन जी लिख सकते हो। मैं इसको मैं पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है ना। लेकिन चूंकि आज मैं सिर्फ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात कर रहा हूं तो मैं ये इक्वेशन और लिखो। देखो तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता है y इज इक्वल टू एक्स इंटू टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर और अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, मैं रेंज के टर्म में लाना चाह रहा हूं, यानी कि मुझे u पता नहीं है। देखिए ध्यान से, जब हमारा u जो है व्हेन u इज नॉट गिवन, समझना ध्यान से, जब हमारा u दिया हुआ नहीं रहे, यानी किस स्पीड से फेंके ये पता नहीं रहे, और रेंज हमारा गिवन रहे, है ना, और रेंज जो है ना वो गिवन रहे, ठीक है, देन हम लोग इक्वेशन को यूज करते हैं। और दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे क्या मैं कर रहा हूं, टैन थीटा को कॉमन ले रहा हूं। तो यहां पे मैं x इंटू टैन थीटा कॉमन ले लिया, तो यहां पे कितना बचा बालक? 1 बचा, और माइनस जी, एक x तो यहां पे आ चुका है कॉमन में, तो x ऊपर बचा। टैन थीटा यहां पे है क्या? नहीं है, तो टैन थीटा कॉमन लिए तो नीचे आके डिवाइड होगा, तो 2u स्क्वायर रहेगा, यहां पे टैन थीटा हो जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और आगे बढ़ो, x टैन थीटा कॉमन हो गया, 1 माइनस जी एक्स रहने दीजिए डिवाइडेड बाई 2 भी रहने दीजिए, यू स्क्वायर रहने दीजिए, टैन थीटा को लिखिए साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए आगे बढ़िए भाई लोग, एगो कॉस यहां से कट गया तो ऊपर साइन कॉस आ रहा है, एक्स टैन थीटा रहने दीजिए इंटू 1 माइनस। अब जी को ना नीचे लेके आ जाओ, तो देखो यहां पे एक्स रहने दो और नीचे में लिखो 2u स्क्वायर, यहां पे साइन थीटा, यहां पे कॉस थीटा वो बच गया, और इस जी को जब हम नीचे लेके आएंगे तो यहां पे आ जाएगा जी। अब देखिए कुछ दिखाई दिया आप लोगों को, ऊपर देखो r इक्वल टू 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा बाई जी है कि नहीं है। तो यहां से देखो तो 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी है, ये रेंज है कि नहीं है। तो ये क्या आ गया इक्वेशन, x टैन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बटे r, ये आ गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर से सुनना है ना, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, प्लीज लिसन, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी एंड सेकेंड थिंग्स वेलोसिटी, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। प्लीज लिसन, आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी और दूसरा वेलोसिटी, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा इक्वेशन y इक्वल टू एक्स टैन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बताओ मेरे को कितने इक्वेशंस पढ़े लोग ट्रेजेक्टरी का, क्योंकि आज का टॉपिक सिर्फ ट्रेजेक्टरी पे है। तो सबसे पहला पढ़े क्या, y इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है बात को।
सेकेंड क्या एक पढ़े इक्वेशन, y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड वन क्या पढ़े हम लोग, थर्ड वन पढ़े y इक्वल टू एक्स tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। आर क्या है, रेंज। ठीक है, इतना हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके बाद आप लोग जो फॉर्मूला है टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, ये सब आप अभी जानते हो, अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं मानता हूं कि ये आप लोग जानते हो। ठीक है ना, अगर नहीं जानते हो तो इजिली यू कैन राइट। ठीक है, तो वन स्लाइड्स अगेन वी ऐड है ना। तो टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला होता है यू साइन थीटा और अपॉन जी होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट जस्ट इसका दुगना होता है 2u साइन थीटा और अपॉन जी होता है। इसको हम लोग यू वाई और अपॉन जी भी लिख सकते हैं, इसको 2u इंटू वाई अपॉन जी भी लिख सकते हैं। अगर यहीं पे मैं एच मैक्स की बात करूं तो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा बताओ। तो सर ये होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन 2g होता है ना, यानी कि यू वाई का होल स्क्वायर और अपॉन 2g होता है। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इजिली लिख सकते हैं ना। तो प्लीज लिसन, ये सब फॉर्मूला आपको पता है, इसको और आगे हम लोग पढ़ाने वाले हैं। एच में रेंज में रिलेशन कब मैक्सिमम होता है, कब होता है, सब वो सब अभी पढ़ाएंगे हम लोग। ठीक है ना, अभी वो सब हम नहीं पढ़ा रहे हैं। सिर्फ आज का फोकस किस पे कर रहे हैं हम, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड वन इज द y इक्वल टू एक्स tan थीटा इंटू 1 माइनस x बाई r। इन तीनों पे चीजों पे ध्यान देना। ठीक है, तो हम लोग ये सीख लिए तीन इक्वेशंस। अब हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, वन बाय वन देखिए क्वेश्चंस क्या है। द ट्रेजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू, देखो दिया हुआ है y इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 80। अब देखिए यहाँ पे x और x स्क्वायर का टर्म है, चलते हैं इधर x यहाँ पे और x स्क्वायर का टर्म है। देखिएगा यहाँ पे x और x स्क्वायर का टर्म है। आगे बढ़िए आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे x का टर्म है, यहाँ पे भी x का टर्म है, कोई x स्क्वायर नहीं है तो ये वाला नहीं लग रहा है। तो कौन सा लग रहा है मेरे को, यहाँ पे x और x स्क्वायर है तो वही टर्म लग रहा है मेरे को, है ना। उस पर चलेंगे तो इसको कंपेयर करेंगे तो क्या जानते हैं, वी नो। बताओ फटाफट फटाफट बताओ, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर और अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, है ना। इसको एक काम करो तो ऐसे लिख दो, एक्स tan थीटा लिखिए नहीं दीजिए सर, माइनस एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, बटे में जी को नीचे लाइए, 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और अपॉन जी रहने दीजिए सर, है ना। ये हो गया, ये आपका गिवन है, ये है नो, हम लोग जानते हैं ट्रेजेक्टरी है ये। अब सोचो कि इन दोनों को कंपेयर कर दो, तो कंपेयर कर दे, ऑन कंपेरिजन। अब कंपेयर करने से क्या पता चला बताओ मेरे को, सर x है 1 है tan थीटा है, तो tan थीटा इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 45 डिग्री। देखो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इजीली निकल गया ना। तो सबसे पहला एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो कौन हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो पहला का r है, तो देखिए इधर पहला का r आ रहा है। चलिए आगे बताइए मेरे को, आगे आगे बताइए फटाफट। एक्स स्क्वायर हो गया खत्म, एक्स स्क्वायर है, नीचे 80 है, नीचे कितना चीज है सर, तो 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और अपॉन जी बराबर 80 है, बिल्कुल है। और थीटा तो निकाल चुका ना 45, अगर थीटा 45 है तो cos स्क्वायर थीटा क्या, तो 1/2 होता है। देखो थीटा अगर 45 है तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर। तो देखो यहां से 2u स्क्वायर इंटू इसका 1/2 और नीचे में जी बराबर 800, यहां से 2 से 2 कैंसिल, तो u स्क्वायर बाई जी, तो u स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1600 थी 800, सॉरी 80 है ना, ओके 80 है, तो यहाँ पे जी हटा देता हूं, मैं यहाँ लिख देता हूँ 800 का। तो जी का मान 10 है ना, 10 इधर कर दिया मैंने, 800 कर, u स्क्वायर का मान 800 आ गया। अगर u स्क्वायर का मान 800 तो u कितना आ जाएगा, √800, तो 20√2 मीटर पर सेकेंड, u भी निकल गया। तो पूछ रहा है कि एंगल ऑफ वेलोसिटी विथ हॉरिजॉन्टल, ये तो नहीं अभी बात कर रहे हैं, है ना। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो निकल गया, चलिए u का मान आ गया है। पूछ रहा है क्या कि मैक्सिमम हाइट बताइए। देखिए तो मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, एच मैक्स, एच मैक्स का फॉर्मूला बोलो सर। ये क्या होता है सर, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में 2g होता है सर। देखो ध्यान से, थीटा का मान कितना डिग्री, 45 डिग्री। 45 पे कॉस की वैल्यू साइन की वैल्यू सेम होती है, जब सेम होती है तो यहां से देखिए यू स्क्वायर, है ना,
और यहाँ से देखो, ध्यान से 2u स्क्वायर cos थीटा बाई जी का वैल्यू 80 है। तो यहाँ से मैं यहाँ पे देखो ध्यान से क्या लिख सकते हैं, u स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो u स्क्वायर का वैल्यू निकाल चुके हैं 800, u स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे 800 इंटू साइन थीटा वैल्यू फिर से 1/2 और बटा में 2g, तो 20, 2g का मतलब 20, तो बताइए 40 हो गया ना, ये से काट दीजिए 400, इससे काट दीजिए कितना आ गया 20 मीटर आ गया। तो हमारा मैक्सिमम हाइट कितना हो गया 20 मीटर हो गया। ये भी क्लियर हो गया। अब एक चीज बताओ मेरे को, थीटा जब 45 होता है, रेंज मैक्सिमम होता है ना, तो तुमको पता है ना कि एच आर मैक्स जो होता है वो 4 इंटू एच मैक्स होता है। यहाँ पे एक इक्वेशन आ गया, यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना, क्योंकि ये इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। तो एच मैक्स आर मैक्स होता है ना 4 गुना होता है मैक्सिमम हाइट का। कब? थीटा जब 45 डिग्री होता है तब। तो सीधे से अगर मैक्सिमम हाइट 20 है तो भाई रेंज कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 20 बराबर कितना आ जाएगा 80 मीटर आ गया। तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, है ना। तो देखिए ध्यान से मिलाते जाइएगा आप लोग, है ना। मैक्सिमम हाइट तीसरा का कौन सा आ गया है P, तीसरा नंबर का कौन आ गया है P आ गया है। और चौथा का कौन सा आ गया बताओ, चौथा का कौन सा आ गया है Q आ गया है। अब एक बच्चा कौन, वेलोसिटी ऑफ एंगल ऑफ वेलोसिटी विथ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना है वेलोसिटी ऑफ एंगल। अब देखिए यहां ध्यान से, ये वेलोसिटी का क्वेश्चन है। अभी वेलोसिटी पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको तो सोल्व कर ही सकते हैं ना। तो वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं जी, तो हम लोग जानते हैं क्या, देखिए ध्यान से, ये होता है तो वेलोसिटी एट एनी टाइम की, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, तो वी बाई कितना होता है, तो वी बाई होता है यू बाई माइनस जी टी। और वी एक्स कितना होता है, तो यू एक्स ही रहता है, क्योंकि वी एक्स कभी चेंज होता है ना, एक्स का स्पीड कभी भी चेंज होता है। अब इसका एंगल पूछ रहा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 4 सेकंड के बाद, यानी 4 सेकंड के बाद कितना होगा। कहने का मतलब ये कि यहां से चला तो ऐसे चला होगा, यहां पे एंगल था 45, जब यहां पहुंचा होगा तो ऐसे होगा वेलोसिटी। तो ये एंगल कितना है थीटा, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है यहाँ पे वी वाई बटा वी एक्स। पढ़ाएंगे ही इसको हम, जब हम पढ़ाएंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के बाद वेलोसिटी ये सब, तब तो वी वाई कितना, तो यू वाई माइनस जी टी बटा में यू एक्स, इधर कौन सा tan थीटा। एंगुलर पोजीशन पूछ रहा है बच्चा लोग, यू वाई कितना है। अब देखिए यहां ध्यान से, यू वाई का मतलब यू साइन थीटा माइनस जी टी, जी इंटू 4 और अपॉन में कौन सा यू एक्स, यू कॉस थीटा। यही ना tan थीटा का वैल्यू आएगा नहीं आएगा। अब देखिए यहां पे है, तो इसको हम लोग निकालना है, कैसे निकालेंगे इसको बताइए मेरे को, फटाफट बोलिए। सर यू साइन थीटा है, थीटा कितना डिग्री है बताइए मेरे को। ऐसे इसको अल्फा मान लो, सॉरी इसको अल्फा मान लो, इसको अल्फा मान लो, अल्फा। तो थीटा कितना डिग्री 45 डिग्री है। तो यू कितना है, यू देखो कितना है बताओ मेरे, यू कितना निकाला था तुम, यू बताओ। तो यू निकाले थे कितना 20√2। तो लिखो जल्दी फटाफट, यहाँ पे लिखोगे कितना बताओ, tan अल्फा इज इक्वल टू यू साइन थीटा 20√2 इंटू 1/√2 माइनस कितना भाई, कितना 10 में 40 है ना, इतना हो गया। और अपॉन में क्या हो गया भाई, अपॉन में हो गया u 20√2 इंटू 1/√2, ये भी कैंसिल, यहाँ पे ये भी कैंसिल, 20 माइनस 40 बटा 20 ही है ना, वी वाई है ना। कितना सेकंड के बाद पूछ रहा है, कौन सा है, कितना सेकंड का, 4 सेकंड पूछ रहा है ना। तो ठीक है, हाँ तो कितना आ जाएगा ऊपर बताओ मेरे को तुम, 4 सेकंड के बाद पूछ रहा है। तो यहाँ पे कितना 20 माइनस 40 20, अब बटा में कौन सा 20 tan अल्फा, अल्फा एंगल आपका 1 अल्फा 1 आ रहा है tan अल्फा, तो अल्फा मान 45 डिग्री ही आ रहा है, ठीक है, माइनस 45 आ रहा है, मतलब नीचे यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है ना। 4 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद यहाँ बांट के, यानी कि जहाँ से प्रोजेक्ट किए थे वहीं पे पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में ये दूसरा का आर, तो दूसरा का भी आर ही होगा, ठीक है। सेकंड का भी क्या होगा आर ही होगा, क्यों, क्योंकि 45 डिग्री ही होगा, ठीक है ना। तो दूसरा का भी आर, पहला का भी आर होगा, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है, सही है ना। ये हमारा होगा ही नहीं, है ना। तो दूसरा का भी कौन सा होगा आर ही हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि
टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो यानी टाइम ऑफ फ्लाइट के पास ही पूछ रहा है, तो जितना फेंकेंगे उतना ही सही पहुंचेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो गया इसका, फर्स्ट का आर, सेकेंड का भी आर, थर्ड का पी और फोर्थ का क्यू। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज, पूछा इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल दिया हुआ है कितना भाई, तो देखिए फिर से देखिए ध्यान से, x और x स्क्वायर है कि नहीं है, तो फिर से y इज इक्वल टू कितना 12x माइनस 3/4 x स्क्वायर है, रहने दो इसको, पढ़ो क्वेश्चन को। रेंज पूछ रहा है, देखो ध्यान से, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल पूछ रहा है, ठीक है ना, तो क्या करोगे तुम, तो रेंज का फॉर्मूला लगा दो, समझ में आ रहा है बात को, क्या का फॉर्मूला लगा दोगे, रेंज का फॉर्मूला लगा दो, आराम से समझ में आ जाएगा। तो रेंज का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो बताइए रेंज के लिए कौन सा फॉर्मूला बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, y इक्वल टू x tan थीटा, होता है कि नहीं होता है, इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। देखिए यहाँ पे 1 है, यानी कि ये पूरा कॉमन ले लीजिए, तो 12x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, अब माइनस 3/4 x स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन 12x एगो x यहाँ से हट गया, सॉरी थोड़ा सा इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, है ना, इसको ओके, इरेजर आ जाओ, हाँ इसको आते हैं थोड़ा सा, है ना, देखिए तो 3/4 x तो कॉमन ले लिए हैं, तो x कॉमन ले, x हो गया पे, अब बटा में 12 नहीं है यहाँ पे, नीचे 12 आ जाएगा, खत्म बात। अब देखो 12x इंटू 1 माइनस ये 3 से काट दो, कितना 4 बनना है, क्या बचेगा x बाई 4 गुने 4 कितना 16। अब इसके साथ कंपेयर कर दो, x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर की जगह पर कितना है, आर के बराबर कितना है 16 मीटर, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। आर बराबर कितना आ जाएगा 16 मीटर, डायरेक्ट आंसर है, आर इक्वल टू 16 मीटर, डायरेक्ट आंसर है। देखो क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, रेंज पूछा है ना, तो हम सोचे अच्छा रेंज के लिए तो हमें जो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पता है ही, तो डायरेक्ट लगा दिए, तो इजीली बन गया, समझ में आया बात को। चलिए तीसरा, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज y इक्वल टू √3x माइनस हाफ gx स्क्वायर, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहा है, u का मान पूछ रहा है, फिर से सुनो मेरी बात को, u निकालना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर बटा में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही फॉर्मूला लगाना है मेरे को। यहां से देखिए, यहां से एक काम करिए, gx स्क्वायर है ही, तो gx स्क्वायर है ही, नीचे 2 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ मेरे को, x इंटू √3 माइनस gx स्क्वायर, अब बटा में कितना है 2 है। अब देखो यहाँ से tan थीटा इक्वल कितना आ रहा है, √3 आ रहा है, और यहाँ से 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, tan थीटा √3, तो थीटा का मान कितना डिग्री 60 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 60 कॉस 60 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 2 इंटू यू स्क्वायर इंटू 1/4 बराबर 2, ये 2 से यहां से काट दो, 2 इधर चला गया, तो यू स्क्वायर बराबर कितना 2, तो यू बराबर कितना √2, यही ना आएगा। पूछ रहा है द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बताइए, यू का मान बताइए कितना होगा, तो कितना है बताओ, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा gx स्क्वायर, सही लिख रहा हूं, सही है ना, 1/2 ही है ना यहाँ पे, हाँ सर वही तो है। तो देखिए तो यहाँ पे फिर से एक बार चेक कर लो, 1/2, तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, कैंसिल, 1/4 नहीं 2 आएगा ना, सॉरी यहाँ से 2 से 2 कटा 2 4 हो जाएगा ना, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो ये कितना 2, तो 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा, इजी है। एक चीज ध्यान रखना, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का हमेशा ख्याल रखना है, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, देखो v का मान दिया है, मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, थीटा का मान 45, u का मान 20 मीटर पर सेकेंड। चलिए ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी दिया हुआ है, फिर से देखो h बराबर कितना ax माइनस bx स्क्वायर, अब बता भाई h की जगह पर y x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर बटे 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ले लो, चाहो तो g का मान नीचे भी ला सकते हो। पूछ रहा है वेयर h जो है हाइट है, x इज हॉरिजॉन्टल रेंज है, हाइट की जगह पर h ले लिया, यानी y की जगह पर a एंड b आर कांस्टेंट, रेशियो ऑफ a बाई b निकालना है। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ से tan थीटा इक्वल टू a आ गया ना, तो tan थीटा की जगह पर कितना आ गया a, और थीटा कितना है 45 है ना, तो a बराबर कितना आ गया 1 आ गया, थीटा का मान 45 है ना, तो a बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अब यहाँ देखिए g को नीचे ला सकते हैं, तो 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन g, इसके जगह पर हम लोग
ये एक काम करता है ना, बी एक्स स्क्वायर है ना, तो एक काम करो तुम, इसको और शॉर्टकट में कर देते हैं, ठीक है ना, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, बताओ मेरे को, जी बटा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू डायरेक्ट बी लिख दो। क्यों? क्योंकि बी एक्स स्क्वायर है, तो इतना चीज तो बी की जगह पर है ना, बी की जगह पर इतना है, तो लिख दिए। अब बताइए मेरे को, बी की वैल्यू निकालना है, ए का वैल्यू तो 1 आ चुका है, बी का वैल्यू निकालना, जी की जगह पर कितना बोल रहा है, 10 लेना है, 10 इंटू 2 इंटू कितना स्पीड है, 20 है, तो 20 का स्क्वायर कितना, 400 गुने थीटा 45, तो 1/2 बराबर में बी, तो ये कैंसिल, तो ये भी करते 1/40, तो बी बराबर कितना आ गया, 1/40, कितना आ गया, 1/40। अब क्या रेशियो निकालना, ए रेशियो बी, तो ए रेशियो बी कितना, 1/40, तो ये ऊपर चला गया 40, कितना गया 40:1, 40:1 आंसर हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन है ना। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को यूज करने हमें जानना होगा, तभी हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब प्रोजेक्टाइल इज गिवन इनिशियल वेलोसिटी, अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, i + 2j, यानी u का मतलब होता है ux i प्लस uy j, ऐसे भी तो लिख सकते हो ना 2D में। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ इट्स पाथ बोल रहा है, इसका पाथ का बताइए क्या होगा, इसका इक्वेशन g का मान दिया हुआ है, तो एक काम करो, इसको लिखो 1i प्लस 2j, यहां से थीटा निकाल सकते हो, tan थीटा इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, तो uy बटा ux, क्योंकि u sin थीटा बटे u cos थीटा, कितना 2/1 बराबर कितना 2, tan थीटा आ गया, कितना है 2 आ गया ना। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताओ, एक काम करो तुम, u का जो है ना वैल्यू इतना है ना, इसका वैल्यू भी निकाल सकते हो तुम, कितना, u बराबर √1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, कितना आ रहा है √5 आ रहा है ना u का मान। चलिए लिखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर। अब देखो tan थीटा लगा दे फॉर्मूला, क्यों, क्योंकि अब cos की लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे cos कितना टर्म, तो 2u स्क्वायर और नीचे cos ऊपर जाके कितना 1 + tan स्क्वायर थीटा, आराम से लिख सकता है तू, तो x इंटू 2 माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2, u के जगह पर √5, तो u स्क्वायर की जगह पर 5 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 2 तो 4, tan थीटा का 2 तो उसका 4। अभी देखो g से कट गया 5 × 10 खत्म ना, ये 2x आ गया ना, तो y इक्वल कितना आ गया 2x माइनस 4 + 1 5x स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। y बराबर 2x - 5 स्क्वायर 5x स्क्वायर 2x - 5x स्क्वायर 2x - 5x स्क्वायर आंसर ये वाला, ठीक है ना। तो इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है बालक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की चर्चा हुई आज। अब बताओ जल्दी बताओ, इसको बताओ बच्चा लोग, द हाइट y एंड डिस्टेंस x along the horizontal plane of a projectile on a Cartesian planet with no surrounding atmosphere, in surrounding को कितना दिया है, y is equal to 80 - 5t स्क्वायर एंड x is equal to 60। देखो x और y में x और y का रिलेशन दे दिया है, y is equal to कितना 8t माइनस कितना 5t स्क्वायर और x की जगह पर कितना है 60 है, रहने दे। वेलोसिटी विथ विच प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, देखो वेलोसिटी पूछ रहा है, विथ विच प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, कितना वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट किया गया, मतलब u का मान बताइए, तो √ux का स्क्वायर प्लस uy का स्क्वायर, यही होता है ना। और ux यानी x डायरेक्शन का स्पीड, uy मतलब y डायरेक्शन का स्पीड, बताइए क्या होगा। तो इसको बताइए कैसे बताएंगे आप, तो बताइए मेरे को, आप पूछ रहा है। तो y इक्वल इतना विथ नो एटमॉस्फेयर, हाइट ऑफ डिस्टेंस इतना, द वेलोसिटी अब कब प्रोजेक्ट किया होगा, तो एट t बराबर कितना पे 0 पे। तो यार हमें तो x का अलग पता है, y का अलग पता है, तो dx/dt को हम लोग लिख देंगे ux, याद देगा 6, और dy/dt को हम लोग लिख देंगे कितना uy, तो याद देगा कितना 8 माइनस 10t, और 10t का कोई मतलब बनता है क्योंकि t का मान कितना होना चाहिए 0, तो uy की वैल्यू कितनी आ गई 8, और ये कितना आ गया 6, तो बताओ 8 ये √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 36 + 64 100 होता है ना शायद, कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। क्या पूछा तुमसे, कितना से फेंका गया, फेंकने का मतलब कौन सा समय, t बराबर कितना 0,
तो टी पावर 0 पे हमें पूछ रहा है यूएक्स और यूवाई का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा प्रोजेक्टाइल का, क्योंकि यही तो होता है प्रोजेक्टाइल। ये सब फेंके यू से, इधर हो गया यूएक्स, आई हो गया यूवाई, इधर एक्स वेरी करेगा, इधर वाई वेरी करेगा। ये वाई का वेरिएशन है, ये एक्स का वेरिएशन है। एक्स और वाई का इक्वेशन दिया हुआ है, इजीली बना सकता है तुम, मतलब कोई टेंशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तुम चाहो तो इसको हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से ही बना सकते हैं। चलो एक और काम करते हैं, इसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से ही बना के देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी, थोड़ा सा गेम खेलते हैं ना। कितना है देखिए तो, x इज इक्वल टू 60 और y इज इक्वल टू कितना है बच्चा बताओ, 8t माइनस 5t स्क्वायर। तो 8t माइनस 5t स्क्वायर, यहां से इक्वेशन निकाल लो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाल लो, ट्रेजेक्टरी निकालो तो जैसे x और y में रिलेशन। तो t को हटा दो, t बराबर कितना, x/6 यहां रख दीजिए, y इज इक्वल टू t 8 इंटू x/6 माइनस 5 इंटू 8/6 का स्क्वायर, 8/6x माइनस 64 36 64 5 गुने 64 और x कौन लिखेगा जी, 5t स्क्वायर है ना, तो x/6 है ना, x सॉरी 8x/6 और माइनस 5x स्क्वायर बाई 36, ये हो गया y, ठीक है ना। अब यहां से कंपेयर कर दो आराम से हो जाएगा। तो y बराबर कितना होता है, x tan थीटा, ठीक है, माइनस gx स्क्वायर बटा 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको थीटा के टर्म में लाना पड़ेगा, तो थीटा भी निकालना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो यहां से भी कंपेयर करके थीटा निकालो, थीटा tan थीटा का मान कितना है बताओ, 8/6। तो इसको p इसको b लिखो, है ना, pb। तो h कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना, कितने आ जाएगा h 10। तो cos थीटा कितना आ जाएगा, b/h, मतलब कितना, p/b है ना, तो 6, तो 6/10 ये cos थीटा आ गया। तो यहाँ से तुम कंपेयर करो फिर, और 5/36 को gx स्क्वायर g बटे इसको कंपेयर करो, यू यहाँ से निकाल दो, तो आंसर आपका वही आएगा, 10 ही आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बॉडी इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स वाई प्लेन में बॉडी आपका मूव कर रहा है, स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन, कहां से, ऑरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। उस वेलोसिटी इज गिवन बाय, देखो v बराबर कितना है, v इक्वल टू दिया हुआ है कितना, ai प्लस bx इंटू जे। फिर से क्या देख रहा है सर, v का तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े uxi प्लस uy j। तो ux कितना दिया हुआ है, a है, और uy कितना है, bx है। जी सर, क्या पूछ रहा है, द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना है ना, क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना है। तो फिर से एक्स वाई में रिलेशन निकालना है। तो देखो फिर से भी देखो तो यूएक्स को क्या लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, ये बताइए मेरे को, आप समझिएगा बात को ध्यान से। तो सर ये तो बहुत आसान है मेरा, यूएक्स को लिख सकते हैं dx बटा dt इज इक्वल टू ए। तो dx इज इक्वल टू कितना, a इंटू डी टी, तो x इज इक्वल टू कितना, 80 हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, x बराबर कितना आ गया, 80 आ गया। उस तरह से y निकाल सकते हैं, dy बटे dt बराबर कितना, dy बटे dt बराबर कितना, bx। लेकिन सर ये तो t x बराबर कितना 80 है ना, तो इसको लिखेंगे कितना, b इंटू में 80, इधर क्या हो जाएगा dy बटे dt। अब बताओ मेरे को क्या आया सर, dy बटे dt का वैल्यू जो आया सर, ये आया ab इंटू टी आया। तो सर यहाँ पे काम कीजिए आप, dy बराबर ab इंटू टी इंटू डी टी कर दीजिए और आप इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, तो इधर हो जाएगा y, इधर क्या हो जाएगा बताओ मेरे को। तो सर ab तो बाहर हो गया, इसका टी स्क्वायर बाई 2 हो गया सर, तो y इक्वल टू ab इंटू टी स्क्वायर बाई 2 आ गया ना। लेकिन हमें क्या चाहिए, x और y चाहिए ना, तो x बराबर कितना 80 है ना। तो यहाँ देखिए y इज इक्वल टू ab बाई 2 रहने दीजिए, और टी स्क्वायर, टी की जगह पर कितना ले सकते हो, x बाई ए रख दो यहाँ पे, x बाई ए का होल स्क्वायर कितना, ए बी बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर, एक से ए कैंसिल, तो बी एक्स स्क्वायर बटा में 2a ऑप्शन हो जाएगा ए बी, है ना, और t है ना, तो टी स्क्वायर बाई 2,
तो टी स्क्वायर की जगह पर कितना एक्स बाई ए, एक्स स्क्वायर बाई टू है, तो बी एक्स स्क्वायर बाई टू है, वाई इक्वल टू आंसर हो गया। ये हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। देखना है मुझे कि इक्वेशन ऑफ निकालने के लिए एक्स और वाई का रिलेशन चाहिए बस। और एक्स वाई का रिलेशन कैसे आ सकता है ये तुम्हें सोचना पड़ेगा, ये तुम्हें ढूंढना पड़ेगा खुद से ही, ये कोई और नहीं ढूंढेगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ए प्रोजेक्ट ए पार्टिकल मूव अलोंग द पैराबोलिक पाथ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है, देखो कितना वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2 दिया हुआ है, इन सच ए वे दैट वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर रिमेन्स 5। देखो अब देखो y वाला जो भी y है ना वो कांस्टेंट है ड्यूरिंग मोशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो बताइए मेरे को, जब भी y कांस्टेंट आ गया तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है उस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन तो जीरो होता है, तो एक्सेलरेशन तो y कोऑर्डिनेट का क्या हो गया, जीरो हो गया ना। तो तुमसे पूछा एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल बताइए, तो भाई 2D मोशन तो है लेकिन y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या हो चुका है, जीरो हो चुका है ना। तो सीधे किस डायरेक्शन के बचा, ये तो सिर्फ हमारा जो कि इसको भी वेलोसिटी इन y डायरेक्शन को dy by dt भी लिख सकते हैं। तो ये तो 5 दिया हुआ है, तो सिर्फ हमें एक्सेलरेशन ax ही तो पूछ रहा है, कहां a पूछ रहा है, क्योंकि ay तो है ही नहीं है, तो ax पूछ रहा है। तो x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन और x का इक्वेशन तो पता है ही है, तो dx by dt बराबर 2y इंटू dy by dt प्लस 2 इंटू dy by dt प्लस 2 का कितना, जीरो। इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं बच्चा लोग विथ रिस्पेक्ट टू t। समझ रहे बात को ना, कई बार करना पड़ेगा इसको, x को 2 बार कर देंगे एक्सेलरेशन निकल जाएगा। 2 बार करना है तो पहले एक बार कर दिया तो इसको वैल्यू पुट कर दे, 2y रहने दे, और dy बटा dt कितना है 5 दिया हुआ है y डायरेक्शन का, तो इसको 5 लिख दे प्लस 2 और फिर इंटू 5 लिख दे, तो कितना है बताओ, 5 दूनी 10y और प्लस 10, इधर कौन dx बटा dt आ गया। अब एक काम कर, फिर एक बार डिफरेंशिएट कर अगेन, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 रहने थे, फिर कितना डी बाई बटा डी टी प्लस 10 का कितना जीरो, डी बाई डी टी तो वाई डायरेक्शन का स्पीड है ही दिया हुआ, तो कितना गया 10 इंटू 5 बराबर कितना हो गया 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो ये आ गया आंसर 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों आया पता है, क्योंकि ये जो ध्यान देना वाली बात है कि हमें ये कॉन्सेप्ट बोला था कि y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना है, जीरो है, तो एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में होगा, वही हमें निकालना था। आगे बढ़ते हैं। A man in train is going with constant velocity v√3। ठीक है, यानी ट्रेन जो जा रहा है ना वो v√3 में जा रहा है, जाने तो मैन h मीटर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। अब यहाँ आदमी जो है ना ग्राउंड से ऊपर है, कितना दूरी पे है, h मीटर पे दूरी पे है, ठीक है। हिमसेल्फ भी, अब पूछ रहा है क्या, ही प्रोजेक्ट ए स्टोन। अब ये स्टोन फेंका किधर की तरफ, परपेंडिकुलर टू हिमसेल्फ विद स्पीड v, यानी कि अपने से परपेंडिकुलर, जिधर जा रहा है उसके परपेंडिकुलर। देखो ध्यान से, अगर मैं तुमको बोलूं कि ये हमारा बस है, ये ऐसे बस अगर बना दूं मैं, ये अगर मैं ये बस बना दूं बालक, और बस अगर इधर जा रही है v√3 से, तो इधर फेंकेगा वो कितना से, v से, और ये जमीन से कितना ऊंचा है, ये h है, ये मोशन ये नीचे ऐसे गिरेगा और साथ में इधर भी भागेगा, तो इधर कहीं गिरा होगा, इधर कहीं, यानी इधर भी गिरेगा इधर भी जाएगा, 2D मोशन हो गया ना कि नहीं। तो सुनो ध्यान से, जितना देर में ये जमीन पे पहुंचेगा उतना ही दूर इधर आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये हमारा इधर से इधर का डिस्टेंस, तो ये टाइम पहले निकाल लेंगे। तो बताइए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल अगर h हाइट से नीचे फेंकते हैं तो टाइम का कितना लगता है, √2h/d लगता है ना कि नहीं होता है। तो अगर इसको मैं बोल दूं इधर, इसको मैं बोल रहा हूं, इसको x बोल रहा हूं, इसको y बोल रहा हूं, तो x डायरेक्शन बताओ, x की वैल्यू कितना, तो vx इंटू टी, इस डायरेक्शन का स्पीड कितना v√3, तो v√3 इंटू टी, और y बराबर कितना, तो इस डायरेक्शन का स्पीड कितना, ये हमारा y है, ये हमारा y है, इधर का स्पीड कितना 20 फेंका है, तो v इंटू टी रहने दे। अब पूछ रहा है क्या, x y में रिलेशन, एक काम कर दोनों भाग दे दे, x बटा y बराबर कितना v√3 इंटू टी बटा में v इंटू टी, t से t कैंसिल, v से v कैंसिल, √3 x बटा y इज इक्वल टू √3, तो x इज इक्वल टू
√3 इंटू वाई, x इज इक्वल टू √3y। ये हो गया ऑप्शन इसका। मतलब समझ है बात को, बस आगे जा रही थी और ऐसे बस जा रही है और ऐसे फेंका है, तो एक ये मोशन और ये ऐसे नीचे आएगा, तो बस का स्पीड से इधर आगे बढ़ेगा ना, तो ये यहां कहीं आगे गिरेगा, तो ऐसे भी जाएगा इधर भी जाएगा, तो टी समय जितना इधर जाएगा उतना ही टी समय इधर जाएगा। तो टाइम खाली जमीन पे गिरने का टाइम सिर्फ निकालना था, उसी टाइम से इधर एक्स भी चलेगा, उसी टाइम से वाई भी चलेगा और कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज, फिर से देखो, y इज इक्वल टू 10x माइनस 5/9x²। रहने दो, निकालना क्या है, देन द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालना है। कोई टेंशन नहीं है बालक, रेंज के लिए यहाँ पे 1 याद करो, y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस x/r। याद है ना, ये बोले थे ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमें 1 लाने के लिए 10x कॉमन लेंगे, 10x कॉमन ले लिए, आगे 1 माइनस x कॉमन है तो बाहर x, 10 तो 5x बटा में नीचे 9 तो है ही, और 10 कॉमन लिए तो 10 नीचे आ गया, 5 दूनी 10, कितना आ गया 10x इंटू 1 माइनस कितना x/18। यही ना रेंज है, रेंज कितना मीटर हो गया, 18 मीटर आंसर। रेंज वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है, आप इजीली सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना, एकदम बिना कोई मेहनत का। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाय, देखो फिर से दे दिया ट्रेजेक्ट्री, इफ इट वेर लॉन्च्ड एट एंगल थीटा नोट, देखो थीटा नोट एंगल है एंड स्पीड v नोट, देन क्या वैल्यू है थीटा का और v का, थीटा भी निकालना और v भी निकालना है, क्या करें बताओ, बताओ मेरे को, तुम बताओ। सर ये तो बहुत आसान है सर, इसमें तो कुछ भी डाउट नहीं है सर, क्या करें सर, इसको आप एक काम करिए, डायरेक्ट इक्वेशन लिखिए, क्योंकि u निकालना है और क्या निकालना है बताओ। हाँ तो चलो, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx² बटा 2u² cos² थीटा, ठीक है। तो कंपेयर करो, तो बताओ मेरे को तुम, यहां से tan थीटा की जगह पर कितना 2/1 में ले सकते हो, तो अगर tan थीटा 1/2 है तो इसको p/b भी ले सकते हैं ना, तो h कितना आ जाएगा इसका, √p² प्लस b², √5 आ जाएगा ना इसका, h तो आ गया, तो h अगर आ गया तो cos थीटा निकल गया ना, तो cos थीटा कितना निकल गया, यहां से चलो cos थीटा इक्वल टू b/h, तो b कितना 1/√5, चलिए लाइट चली गई है बट हम कंटिन्यू रखेंगे, तो मेरा चेहरा सिर्फ नहीं दिखाई देगा, बाकी मेरी आवाज भी सुनाई देगी, सब कुछ आपको सुनाई देगी, ठीक है ना। तो चलिए b/h हो गया, तो थीटा इक्वल कितना cos इनवर्स 1/√5 आ जाएगा, तो cos इनवर्स 1/√5, cos इनवर्स 1/5, ये सब आ रहा है अभी रुकिए आराम से। अब हमें कंपेयर करना है इसको, g बटे यहां से 9 है ना, तो g डिवाइडेड बाई 2u² cos² थीटा को हम लोग 9 लिख सकते हैं ना, कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ सर। और cos थीटा कितना 1/√5 है, तो cos² थीटा क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, तो g का मतलब 10 बटा 2u² cos² थीटा की जगह पर 1/5 बराबर 9, 5 ऊपर चला गया ना, 5 ऊपर चला गया ना, तो 50 हो गया, तो 50 बटा 2u² बराबर 9, इसको काट दे 25 है ना, तो u² इज इक्वल टू 25 बटा 9, u बराबर कितना 5/3 है ना, 5/3 u का मान, u का मान 5/3 है ना, और cos इनवर्स 1/5, तो 5/3 और cos इनवर्स 1/5, यही हो जाएगा आंसर। समझना रहा बात को, पैसेंस नहीं खोना है, आराम से समझते रहना है, इजीली समझ में आएगा, ठीक है ना। आगे चलो, अब आगे देखो यहाँ पे, the trajectory of a projectile in a vertical plane is y is equal to alpha x minus beta x square। फिर से बताओ, तो y is equal to alpha x minus beta x square, where alpha beta constant x and y are respectively horizontal and vertical distance, जो कि होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा निकालना है और मैक्सिमम हाइट h निकालना है, अटेंड रिस्पेक्टिवली। अब देख इसमें थोड़ा सा शॉर्टकट यूज कर, y is equal to x tan थीटा,
बिल्कुल सर, माइनस जी एक्स स्क्वायर बटा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इतना होता है ना। चलो इसको यूज करते हैं। तो tan थीटा आराम से कंपेयर कर सकता है, y इज इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर। तो अल्फा एक्स तो वैल्यू आ गया, अल्फा एक्स, अल्फा किसके बराबर था, tan थीटा इज इक्वल टू कितना, अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना, tan इनवर्स अल्फा। ये तो आ गया, ये तो आ गया सर, मेरे को ये तो समझ में आ गया सर। लेकिन यहाँ पे सर मैक्सिमम हाइट निकालना है सर। तो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एच मैक्स का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन 2g होता है। लेकिन सर यहाँ पे कैसे निकालिएगा, निकालेंगे आराम से निकालेंगे, ठीक है ना। देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सब कुछ तो वैल्यू दिया हुआ है ही। जब सब कुछ वैल्यू दिया तो थीटा तो पता है tan थीटा, tan थीटा कितना है, अल्फा है। तो जब tan थीटा पता है तो आराम से निकलेगा। देखो तो यहाँ से जी बटा में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना, बीटा। ले सकते हैं ना कि नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। अब एक काम करो, इसको क्या करो, एंगुलर प्रोजेक्शन थीटा, ठीक है, थीटा तो निकल चुका है, tan इनवर्स अल्फा। अब इसको क्या करो तुम कि हमें u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g लाना है, ठीक है ना। तो g को नीचे लेके आओ, अगर g को नीचे लेके आएंगे, इसको उल्टा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन g इज इक्वल टू 1 बाई बीटा हो रहा है। सर ये तो समझ में आया सर मेरे को। आप किसी तरीके से साइन लेके आइए सर, तो कॉस स्क्वायर को नीचे लेके आओ, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर को नीचे लेके आओ, देखो मजा आ जाएगा, है ना। इसको नीचे लेके आओ यहाँ से ना, और इसको 2 लेके आओ ना, तो 2u स्क्वायर और बटा g बराबर 1 बटे बीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो यहाँ चाहिए मेरे साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे 2 चाहिए तो 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो। तो 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, है ना। ये 2, अच्छा 2 चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से क्या किया, 2 तो है ही, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा बीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आ गया ना। ये 2 खाली यहाँ पे दिक्कत दे रहा है, तो 2 को इधर लेके आ जाओ। अब बाकी सब आ गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g आ गया। इधर में 2 लेके आए, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा बटा 2 इंटू बीटा। tan स्क्वायर थीटा क्या है बच्चा लोग, tan थीटा क्या है, अल्फा है ना। तो अल्फा स्क्वायर बाई 2 बीटा आ गया, अल्फा स्क्वायर बाई कितना आ गया, 2 बीटा आ गया ना, अल्फा स्क्वायर बाई 2 बीटा। तो ये हमारा मैक्सिमम हाइट निकल गया, एच मैक्स कितना, अल्फा स्क्वायर बाई 2 बीटा। तो कौन सा आंसर है, tan इनवर्स अल्फा और अल्फा स्क्वायर बाई 2 बीटा, यही है ना। tan इनवर्स अल्फा स्क्वायर बाई 2 बीटा कि 4 बीटा, इधर गड़बड़ाया नहीं ना, नीचे 2, ओ नीचे 2 लिखे थे, इधर 2 नहीं लिखे जी, सॉरी, यहाँ 2 यहाँ लिखना पड़ेगा ना। तो 2 इधर, 2 और 2 इधर नीचे आएगा, कितना हो जाएगा, 4 बीटा हो जाएगा, सॉरी 4 बीटा, ये वाला देखिए ना। यहाँ से यहाँ g था ना, यहाँ 2g था ना, यहाँ 2 लिखे आया ना, तो इधर भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे ना, आएगा ऊपर वाला 2 इधर आ जाएगा, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 बीटा आ जाएगा, ठीक है ना। यही आंसर हो जाएगा 4 बीटा, आराम से इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ विथ ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। देखिए 5 मीटर पर सेकेंड से एट एंगल थीटा पे क्या किया है, प्रोजेक्ट किया, चलो बहुत अच्छी बात है। अनदर प्रोजेक्टाइल, तो पहले एक काम करो, इसके लिए तुम समझो बात। अनदर प्रोजेक्टाइल फायर्ड विद अनदर प्लेनेट, दूसरे प्लेनेट से फायर किया गया विथ स्पीड कितना, 3 मीटर से एट द सेम एंगल से, और एंगल सेम, थीटा सेम है, फॉलोज विद आइडेंटिकल विद ट्रेजेक्टरी 1। पहला का यानी एक अर्थ है, ये अर्थ है और ये प्लेनेट है, यहां से फेंका गया 5 मीटर पर सेकेंड, थीटा सेम, यहां से फेंका गया 3 मीटर पर सेकेंड, थीटा क्या है, सेम है। यहाँ का मान g है, यहाँ का मान मुझे पता नहीं, तो g डैश ले सकते हैं, लेकिन दोनों का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या है, सेम है। तो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दूसरा प्लेनेट का बताइए g के टर्म में, तो बताइए मेरे को, आप इसका लिखिए, है ना। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन दोनों का क्या सेम है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी सेम है, हैव सेम फॉलो द सेम ट्रेजेक्टरी। तो बताइए इसका y इक्वल टू
एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बटा में 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब सुन ध्यान से, थीटा में कोई बदलाव नहीं करना, सिर्फ यू में बदलाव करना और जी में बदलाव करना। इसका लिख y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी डैश एक्स स्क्वायर बटा में 2 यू डैश का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से एक काम करो, दोनों को इक्वल करेगा तो एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बटा 2 इंटू 25, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे y बराबर कितना एक्स टेन थीटा माइनस जी डैश एक्स स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर 3 या 9 दूनी 18, 18 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब हर एक टर्म सेम होना चाहिए दोनों का, तो ये वाला पहला टर्म तो सेम है, दूसरा टर्म भी सेम होना चाहिए, इसका ये वाला टर्म सेम होना चाहिए, तभी तो दोनों का इक्वेशन सेम रहेगा ना। दोनों को इक्वल कर दो, जी डैश का रिलेशन आ गया। तो बताइए मेरे कितना जी एक्स स्क्वायर बटा 50 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जी डैश एक्स स्क्वायर बटा 18 कॉस स्क्वायर थीटा। कैंसिल कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल, जी डैश का 18 ना, जी डैश बराबर कितना 18 गुने जी बटा 50। इसको निकालोगे तुम लोग 3.52 मीटर पर सेकेंड आएगा, पर सेकेंड स्क्वायर आएगा जी डैश की वैल्यू। निकालते रहना तुम लोग, है ना, इतना आएगा, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो इजी तो है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ध्यान क्या रखना है बालक, बताओ मेरे को। ध्यान ये रखना है ना कि कौन सा फॉर्मेट लग रहा है और उसको कैसे बनाएंगे। लाइट जाता रहेगा, बारिश बहुत तेज हो रही है, ठीक है ना, लेकिन हम लोग रुकने वाले नहीं है। हम लोग का टारगेट है क्या, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये ध्यान रखना है। टारगेट एकदम पूरा रखना है ध्यान, ठीक है। द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी ई, देखो फिर से एक्स वाई कोऑर्डिनेट दे दिया है। तो एक्स इज इक्वल कितना, एक्स इज इक्वल टू 5t माइनस 2t स्क्वायर और वाई बराबर कितना 410t। फिर से बताओ, वेयर एक्स एंड वाई आर मीटर्स एंड t इन सेकंड, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t बराबर 2। देखो एक्सेलरेशन निकालना है, तो यहां पे देख, यहां पे ये लीनियर है ना, लीनियर। सेम क्वेश्चन अभी कराए हुए हैं, तो एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसी का यही क्वाड्रेटिक है, क्योंकि लीनियर का एक्सेलरेशन तो होता ही नहीं है, सिर्फ क्वाड्रेटिक का ही एक्सेलरेशन होता है। तो ax निकालना है मुझे, तो यार यहां से dy बटे dt क्या आ जाएगा 410 आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो यहां से बताइए मेरे को dx, तो dx बटा dt बराबर 5 माइनस 4t, फिर डी स्क्वायर एक्स बटा डी टी स्क्वायर बराबर कितना 0 माइनस 4, और यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बटा डी टी स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 0 आएगा ना, क्योंकि बताया था a बाई 0 होगा। तो ax सिर्फ निकलेगा, तो ax की वैल्यू कितनी आ गई -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही आंसर होगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर दोनों होता ना तो एक वैल्यू कितना होता, अंडर रूट में ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर होता। 2D है दोनों का रिजल्टेंट, लेकिन है ही नहीं, तो क्या करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। A particle is moving with velocity k into yi plus xj, where k is constant. The general equation of its path. हाँ, ये थोड़ा सा समझना है इसको, है ना। हमें इक्वेशन ऑफ पाथ निकालना है। कैसे निकालेंगे इक्वेशन ऑफ पाथ, तो सुनिए ध्यान से। ये हमारा देखिए तो v बराबर होता है क्या चीज, ux i प्लस uy होता है। ये तो एकदम याद रखना है। वेलोसिटी 2D में लिखना है इसको, तो देखिए यहाँ क्या लिखेगा k इंटू वाई आई प्लस एक्स इंटू जे। तो क्या जगह देखो ux की जगह पर क्या आया k वाई। x डायरेक्शन का स्पीड कैसे लिखेंगे dx बाई dt। एक बार और क्वेश्चन किए हुए हम लोग, k इंटू वाई हो जाएगा। और यहाँ बताइए uy कितना दिया हुआ है, तो k इंटू जे एक्स दिया हुआ है। तो dy बटा dt क्या हो जाएगा k इंटू एक्स। अब यही तो करना है, एक्स वाई में रिलेशन निकालना है। तो कैसे निकालेगा तुम, तो एक काम करो ना, एक्स वाई में चाहिए ना, तो टी को क्यों रखे हुए हो, तो डी बाई बटे, तो लिखो डी बाई बटा डी एक्स बराबर, याद है मैथमेटिक्स, डी वाई बटा डी टी डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी एक्स बाई डी टी, भागा दे दीजिए इसको। डी वाई बाई डी टी कितना के एक्स
अब बटा में डी एक्सपेक्टेड डी कितना के वाई, के वाई कैसे के कैंसिल, क्या आ गया डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बटा वाई, है ना। इसको इधर लेके आओ तो y इंटू डी वाई बराबर एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट कर दो जी, इधर वाई स्क्वायर इधर में एक्स स्क्वायर प्लस कितना सी, देखो ध्यान से इंटीग्रेट करो इक्वेशन आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी ना, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही आंसर हो जाएगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी इज द राइट आंसर, इक्वेशन ऑफ पाथ निकल गया। आगे चलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय x बराबर 36 t, फिर से देखो x इज इक्वल टू कितना 36 इंटू टी, और y इज इक्वल टू नहीं दिया हुआ 2y दिया हुआ 2y, एक काम करो y इज इक्वल टू लिखो, y इज इक्वल टू कितना 96t बाई 2 माइनस 9.8 टी स्क्वायर बाई 2, इसको लिखोगे 96 कितना 48, 48t माइनस 9.8 टी स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा हमारा y। क्या पूछ रहा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहा है, थीटा पूछ रहा है जी। तो एक काम करो तुम, तो सबसे पहले तो इक्वेशन है तो इसका ट्रेजेक्टरी निकाल दो, और ट्रेजेक्टरी जैसे ही निकालोगे तो एंगल आराम से निकल जाएगा। तो बताओ यहां से t बराबर कितना x बटा 36 लिख सकते, t बराबर कितना x बटा 36 लिख सकते हो ना, x बटा 36, चलिए लिख सकते हैं सर, बिल्कुल। तो लिखिए इसको, बताइए मेरे को। तो यहाँ से y बराबर 48 गुने t की जगह x बटा 36 माइनस 9.8 बाई 2 इंटू टी स्क्वायर की जगह पर कितना x बाई 36 का स्क्वायर। इधर का तो कुछ जरूरतें नहीं है, यहीं से तो हो जाएगा। tan थीटा इक्वल कितना आ रहा है, y इक्वल टू क्या फॉर्मूला है x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बटा 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हमें तो सिर्फ थीटा निकालना है ना, तो यहाँ से x tan थीटा 48 तो tan थीटा कितना आ गया 48 बटा 36। अब पता नहीं कैसे कटे, 12 चौक 48, 12 तिया 36, 4 बटा 3 tan थीटा का मान फेमस, 4 बटा 3 ये b, तो h की वैल्यू आ जाता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि कितना आने वाला है 5 आने वाला है। तो साइन थीटा कितना, साइन थीटा में सब आंसर है p बटा h यानी 4 बटा 5, साइन थीटा का मान 4 बटा थीटा बराबर कितना साइन इनवर्स 4 बटा 5, साइन इनवर्स 4 बटा 5, ये हो जाएगा आंसर। देखिए फिर से सुनिए मेरी बात को, आपको इक्वेशन को देखना है कि कौन सा इक्वेशन आ रहा है और कैसे उसको यूज करना है, ठीक है। जहां इक्वेशन एक्स वाई में दिखे या एक्स टी में दिखे वाई टी में दिखे, ट्रेजेक्टरी को ध्यान रखिए, याद कीजिए ट्रेजेक्टरी को, क्वेश्चंस बनेगा। अब पार्टिकल फॉलोज द ट्रेजेक्टरी y इज इक्वल टू x इंटू 1 माइनस एक्स, देखो 1 है वहां पे, तो y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, इसको एकदम प्योर ध्यान रखना है। तो यहां देखिए द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज -10, वो तो g का मान है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड रेंज पूछ रहा है, कुछ नहीं टेंशन लेना है, कुछ नहीं टेंशन लेना है। tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, कंपेयर करो ना, और ये r की जगह पर भी कितना हो जाएगा 1, तो थीटा पर कितना डिग्री 45 डिग्री, तो पूछा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना 45, रेंज कितना 1, तो थीटा का मान कितना 45 डिग्री, रेंज कितना 1 मीटर, आंसर आ जाएगा। देखो नहीं क्वेश्चन क्या है, इसको कंपेयर करो, y x इंटू 1 माइनस एक्स, एक्स tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, tan थीटा की जगह पर कुछ नहीं है 1 है, x है ये तो tan थीटा 1 है, x है, नीचे क्या है इसका 1 है, तो नीचे 1 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना y इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स बटा 1, यही tan थीटा है, यही r है, इजी वे में। तो मेरा कहने का मतलब क्या समझा बताओ, कि ये था सब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का कलेक्शन, 2019 का क्वेश्चन, 2020 का क्वेश्चन, 2018 का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन, जेई का क्वेश्चन, मेन सब हम लोग क्या कर लिए, इसमें कवर कर लिए, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट क्लास में क्या रहेगा, नेक्स्ट क्लास हमारा टारगेट रहेगा वेलोसिटी, मोमेंटम और एनर्जी। जितना भी अभी मैं वेलोसिटी यूज कर रहा हूं सबका यूज मैं करने वाला हूं, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे वेलोसिटी, एनर्जी और मोमेंटम नेक्स्ट क्लास में फोड़ेंगे इसको, है ना, वेलोसिटी एनर्जी मोमेंटम को, ठीक है ना। और ये नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है, लगे रहिए, है ना, हम लोग करेंगे आराम से, है ना, और निकालेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।